आप सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व दिल्ली की जनता ने दिया है और जिस भवन में बैठे हैं वो भवन आजादी के संघर्षों का साक्षी रहा है। ये भवन महान स्वतंत्रता सेनानियों, महान विचारकों के अभिव्यक्ति का सदन रहा है और इसी भवन से आजादी की लड़ाई के साथ हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने की शुरुआत की। इसलिए इस भवन का बहुत बड़ा महत्व है और आप सबको ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है और इसलिए इस दायित्व जिम्मेदारी को हम कैसे निभा सकते हैं। जो रेखा जी ने कहा कि हम दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी के अंदर हम आधारभूत ढांचा, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ लोगों की अपेक्षाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर चुने हुए जो प्रतिनिधि है अलग अलग विधानसभा से आते हैं और दिल्ली दुनिया के अंदर वह राजधानी है जहां सभी राज्यों की विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, धर्म की विविधताएं हैं, अलग अलग कल्चर की विविधताएं हैं और इसीलिए एक मिनी भारत के रूप में दिल्ली क्षेत्र राजधानी है जहां अलग अलग प्रदेशों के लोग रहकर आते हैं, अपने रोजगार के लिए आते हैं, आर्थिक उपार्जन के लिए आते हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा करें और इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई, दिल्ली विधानसभा के अंदर आपकी चर्चा, संवाद, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना ताकि देश के अंदर एक नया संदेश जा सके और इसीलिए केवल आप एक विधानसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका चिंतन पूरे राज्य के विकास के साथ इस राज्य की जनता का विकास और उनकी सामाजिक कल्याण की भी परिवर्तन करने का दायित्व है और ये सदन उन करोड़ों जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का सदन है। इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता ने आपको बड़ी अपेक्षाओं के साथ भेजा है। नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। तो जब आकांक्षाएं ज्यादा होती है तो हमें काम की विचार भी उस दृष्टिकोण से करना पड़ता है और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम सदन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, संवाद होगी
विचारों का आदान प्रदान होगा, मंथन होगा, ताकि हम विधानसभा के इस भवन के माध्यम से एक श्रेष्ठ विधायक होने के साथ साथ हम जनता के उन सब चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी निकालें। और इसलिए मेरा मानना है कि विधानसभा की इस कार्रवाई के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ श्रोता के रूप में बैठें, देर तक विधानसभा में बैठें, हमें बोलने का अवसर नहीं हो तो भी सुनने का अवसर का लाभ उठाएं। जितना सुनने का अवसर का लाभ उठाएंगे उतनी आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। एक श्रेष्ठ श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। और इसलिए आपको पुरानी विधानसभा की कार्रवाई, उनकी डिबेट, बने गए कानूनों पे चर्चा, नए इनोवेशन, नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें सारी विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं की जानकारी हो, हमें भारत के संविधान की जानकारी हो और भारत के संविधान के उन अनुच्छेद जो विशेष रूप से आपके दायित्व कर्तव्यों के लिए भी है और जो आपकी विधानसभा कार्रवाई के लिए संचालन के लिए उचित भी है, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। जितनी आपको विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं की जानकारी होगी उतना ही आप इस विधानसभा का श्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। आप चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे अन्य समय हो, उस समय के अंदर हम किस तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, सार्थक तर्क से कह सकते हैं, चर्चा से कह सकते हैं, हमारी भाषा, हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण व्यापक दिखे। और इसी विधानसभा के इसी कक्ष से आप दिल्ली के श्रेष्ठ नेता बन सकते हैं।